हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओशन हब। गाइस, आज छोटा सा बिल्कुल वीडियो है, आप देख लीजिए इसको। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं गाइस, विथ रूल्स एंड एग्जांपल। जैसे कि मैंने उसे पिटते हुए देखा है, मैंने उसे उसकी जॉब से निकालते हुए देखा है, मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा है, मैंने मतलब उसे इंसल्ट होते हुए देखा है। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस हैं गाइस, वो कैसे बनेंगे, क्या उनका रूल है। और ये पैसिव वॉइस है, मैंने एक्टिव वॉइस भी लिया हुआ है, उसके भी रूल मैंने समझाया है कि मेनली डिफरेंस क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा बी बी मीन्स इज एम आर वॉज वर प्लस V3 पार्टिसिपल का यूज होता है। गाइस, इसमें जो पैसिव वॉइस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का, सभी का होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो इसका ले आऊंगी। और ये पास्ट पार्टिसिपल मीन्स V3। ठीक है, चलिए इसका गाइस ये देखिए कि रूल क्या होता है सेंटेंस फॉर्म करने का। सब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं पर्टिकुलर जो मैं इन सेंटेंसेस का ये स्ट्रक्चर ले रही हूँ जो मैंने अभी आपको मेंशन किए थे कि मैंने उसे जाते हुए मैंने उसे मार खाते हुए देखा है, मैंने उसकी इंसल्ट करते हुए देखा है। तो मेनली मैंने देखा कि इसमें लिया हुआ है, इसलिए सी की थर्ड फॉर्म सॉ यहाँ पे लिया है कि मैंने उसको इंसर्ट होते हुए देखा है, मैंने उसको जॉब से निकाले जाते हुए देखा है। तो देखना इसलिए सॉ लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर बीइंग है और फिर पास्ट पार्टिसिपल है। चलिए थोड़ा और इसको देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें कि जिसने देखा है, जैसे मैंने देखा है, उसने देखा है, हमने देखा है, आई वी शी इट कुछ भी हो सकता है, जिसने भी देखा है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सौ, आपको पता ही है कि सी की थर्ड फॉर्म है सौ। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इसने जिसको देखा गया है, जिस पर एक्शन हो रहा है, जैसे कि मैंने उसे उसे देखा है डांट खाते हुए, तो जो उसे है ना, जिसको देखा गया है, मतलब उसमें कोई भी आपका प्रे प्रोनाउन हो सकता है, हिम हर और शी इट कुछ भी, मतलब सॉरी शी तो नहीं होगा, हर हर हिम दम ऐसे कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। तो जिस भी एक्शन होते हुए देखा गया है वो आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बीइंग, बीइंग क्यों है गाइस यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूटी है कि होते हुए देखा है किसी चीज को। उसके बाद पास्ट आपका पार्टिसिपल है, ये देखिए बीइंग है क्योंकि ये कंटिन्यूटिव है पैसिव वॉइस दर्शाने के लिए। उसके बाद आपका है कि पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो बीट है उसकी बीटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, स्कॉल्ड की स्कॉल्डेड हो जाएगी, रिवॉर्ड की रिवॉर्डेड हो जाएगी, जो भी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये मैंने आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि जो आपके सेंटेंसेस अभी आएंगे आप उसमें इस स्ट्रक्चर को फिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने उसे पिटते हुए देखा है, तो मैंने मीन्स आई, देखा है सॉ, उसे देखा है हिम, और बीइंग बीटेन, आई सॉ हिम बीइंग बीटेन। अब आप इसको इससे इस स्ट्रक्चर से पूरा पूरा आप देख लीजिए ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल फिट हो रहा है। नेक्स्ट है मैंने उसे थप्पड़ खाते हुए देखा है, तो आई सॉ हिम बीइंग स्लैप्ड। स्लैप एक वर्ब है और यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म स्लैप्ड हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है मैंने उसे डांटे जाते हुए देखा है, आई सॉ हिम बीइंग स्कॉल्डेड। मीन्स कोई थर्ड पर्सन है जो ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे चाहें तो आप बाय लगा करके दिखा सकते हैं उस पर्सन का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो डूअर है उसका कोई नाम नहीं है। मतलब मैं तो विटनेस हूं कि मैं देखा है मैंने, और उसको देखा है जिस पर एक्शन हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, स्कॉल्ड कौन कर रहा है, वो डूअर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यही गाइस पैसिव वॉइस है। आगे और सेंटेंसेस मैंने लिए हैं
ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने उसे धोखा खाते हुए देखा है। आई सॉ हिम बीइंग चीटेड। ठीक है, बीइंग चीटेड। अब यहाँ पे चीट कौन कर रहा है ये नहीं पता है, आप चाहे तो बाय लगाकर यहाँ दिखा सकते हैं। आई सॉ हिम बीइंग चीटेड बाय, आप कुछ भी बोल सकते हैं जिसके द्वारा उसको चीट किया गया है। नेक्स्ट है, मैंने उसे सम्मानित होते हुए देखा है। सो आई सॉ हिम बीइंग ऑनर्ड या रिवॉर्डेड। नेक्स्ट है, मैंने उसे सजा मिलते हुए देखा है, तो आई सॉ हिम बीइंग पनिश्ड। नेक्स्ट है गाइस, मैंने उसे नौकरी से निकाले जाते हुए देखा है। आई सॉ हिम बीइंग फायर्ड। फायर्ड होता है गाइस किसी को जॉब से निकालना, तो आई सॉ हिम बीइंग फायर्ड। नेक्स्ट है, मैंने उसे परेशान किए जाते हुए देखा है। सो आई सॉ हिम बीइंग हैरेस्ड। नेक्स्ट है, मैंने उसे अस्पताल ले जाते हुए देखा है। आई सॉ हिम बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। तो गैस यहाँ पे देख लीजिए कि सभी जगह आपका बीन का यूज हुआ है, बीइंग क्योंकि कंटिन्यूटी है, और प्लस यहाँ पे आपका जो टेकन है या हैरेस्ड है या फायर्ड है, ये सारा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा सा एक्टिव वॉइस का देख लेते हैं। इसमें एक्टिव वॉइस गाइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन विच द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, जो डूअर है, वही एक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या था कि जो डूअर था उसका पता नहीं था कि कौन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। और यहाँ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है जिस पे क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है, वो उसको रिसीव करता है। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है गाइस वो है आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद सॉ है। जैसे कि हमने उसमें देखा था कि मैंने ये होते हुए देखा है। ठीक है, तो हमने क्या लिया था पैसिव वॉइस में, सॉ ही सूट कर रहा था देखना। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या है कि यहाँ पे हर्ड, मैंने उसे कहते हुए पाया, नोटिस नोटिस किया, वॉच पाया, सुना। मतलब हर्ड क्या है? सुना। मैंने उसे सुना, मैंने उसे नोटिस किया, पाया, मैंने उसे देखा। तो इस तरीके का आप उसमें केवल हमने सॉ लिया था, इसमें आप दूसरे भी वर्ब ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर आपका वहां पे V3 था और यहाँ पे आपका ING है। ठीक है, देखिए इसमें सब्जेक्ट वही जिसने देखा, सुना, पाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है जिसे देखा गया, हिम, हर, देम। और उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो V3 में ना आकर के ING में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये यही है, मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम नीचे सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन सेंटेंसेस को इस स्ट्रक्चर में फिट करके देखिए। मैंने उसे पार्क में दौड़ते हुए देखा है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि देखो अभी तक क्या था कि कोई थर्ड पर्सन उस चीज को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो मैंने उसे पार्क में दौड़ते हुए देखा है, मतलब उसे मैंने खुद ही दौड़ते हुए देखा है। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने उसे रमेश के द्वारा पार्क में दौड़ाते हुए देखा, तो ये पैसिव हो जाता। लेकिन मैंने उसे पार्क में खुद दौड़ते हुए देखा है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव है। आई सॉ हिम रनिंग इन द पार्क। ठीक है, यहाँ पे आपका ING हो गया। ठीक है, कहीं पे भी V3 नहीं है आपका, कहीं भी बीइंग नहीं है, और ये कंटिन्यूटी में ही है। लेकिन ये प्रेजेंट मतलब एक्टिव वॉइस की कंटिन्यूटी में है, पैसिव वॉइस की कंटिन्यूटी में नहीं है। अगर पैसिव वॉइस के कंटिन्यूटी में होता तो बीइंग आता है और V3 आता। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने उसे मंच पर नाचते हुए देखा है। ठीक है, किसी को उसको नचाते हुए नहीं देखा, मैंने खुद उसको नाचते हुए देखा है। तो वी वॉच्ड हर डांसिंग ऑन द स्टेज। नेक्स्ट है, उसने उन्हें चुपके से बात करते हुए देखा, तो शी नोटिस्ड देम टॉकिंग सीक्रेटली। तो इसमें देख लीजिए हर एक कोई फिट हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉ देखा हमने, वॉच्ड
भी वॉच्ड भी देखा ही होता है, लेकिन ऑन स्टेज देखा, उसके बाद नोटिस भी देखा ही होता है। नेक्स्ट है, उसने बच्चे को रोते हुए सुना। अब सुना है तो यहाँ पे हर्ड आ गया, आई हर्ड द बेबी क्राइंग। नेक्स्ट है, उन्होंने कुत्ते को अजनबी पर भौंकते हुए देखा, दे सॉ द डॉग बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट है, मैंने उसे दीवार रंगते हुए देखा, मीन्स पेंट करते हुए देखा, आई ऑब्जर्व हिम पेंटिंग द वॉल। तो ये गाइस आपका है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस। हमने सुबह पंछियों को गाते हुए सुना, तो वी हर्ड द वर्ड्स सिंगिंग द मॉर्निंग, सिंगिंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, उसने अपने दोस्त को सड़क पार करते हुए देखा, तो ही नोटिस हिज फ्रेंड क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट है, मैंने अपने भाई को किताब पढ़ते हुए देखा, तो आई सॉ माई ब्रदर रीडिंग अ बुक। ओके गाइस, नेक्स्ट है कि इसमें थोड़ा सा मैंने और ब्रीफ कर दिया है एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है वो सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसपे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3 होता है, और यहाँ पे आप दिखाना चाहें तो बाई डूअर मतलब जो सब्जेक्ट है उसको दिखा सकते हैं, सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द टीचर टीचेस इंग्लिश, जो टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाती है। अब देखिए पैसिव वॉइस में इसको कैसे बोलेंगे, इंग्लिश सबसे जो लास्ट में है आपका, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो डूअर है वो लास्ट में आपका आया है, ठीक है। तो शी रोट अ लेटर, ठीक है, उसने एक खत लिखा। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ठीक है, उसके द्वारा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव था, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरा वीडियो एक एक करके इस पे बना दूंगी। देखिए, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट शी इज डूइंग द एक्शन, ठीक है, जो शी है वो एक्शन कर रही है। क्या एक्शन कर रही है कि उसने मतलब पत्र लिखा है, ठीक है। इन पैसिव वॉइस क्या है, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर इज रिसीविंग द एक्शन, मतलब उसको लेटर को लिखा गया है, किसके द्वारा, शी के द्वारा, और ये सबसे लास्ट में आया है। तो ये अंतर है एक्टिव और पैसिव में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बस ये वीडियो थोड़ा छोटा सा था, मैंने इसी पे बनाया था, क्योंकि बड़े वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है गाइस, आप लोग स्किप करके निकल जाते हो। तो अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।